शूटआउट ने छीना सुख। बात कर रहे हैं जयपुर में बहुत बड़ा प्रदर्शन रहा। 8 कैमरे के जरिए पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि किस तरह से आप देखिए कि बवाल मचा हुआ है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, लोग सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। तमाम तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आदरा कस्बा बंद, एहतियात पुलिस बल की मुस्तैदी पूरी तरह दिखाई दे रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया। 8 कैमरों की तस्वीरें ये जयपुर में अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, सड़कों पर लोग उतर आए हैं। राजपूत समाज के लोग हैं, बंद का भी ऐलान किया। वहीं इसी के साथ आगजनी की गई। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोपी सलाखों के पीछे हो या उनका एनकाउंटर हो, ये इस तरह की मांगे लगातार उठ रही हैं। वहीं आपने देखा कि कल किस तरह से चेतावनी भी दी गई। कहा कि जब तक आरोपियों का एनकाउंटर नहीं हो जाता या सलाखों के पीछे नहीं होते, तब तक शपथ ग्रहण नहीं होने देंगे। ये तस्वीरें अब आपको 8 दिखा रहे हैं। गोगामेडी हत्याकांड न्याय की लगातार डिमांड हो रही है। कैमरों की तस्वीरें, कैमरों में अलग अलग जगह आप देख रहे हैं कि पुलिस को जो है मोर्चा जो है एहतियात के तौर पर संभालना पड़ रहा है ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना चली जाए। आप देखिए कि यहाँ पर लोगों की भीड़, सड़कों पर बैठे हैं, कई प्रदर्शन कर रहे हैं, कई तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो आप बंद की भी जो है ये आप देखिए सन्नाटा पसरा हुआ। ऐसी भी तस्वीरें कई जगहों से, दुकानें बंद आई, ये भी सामने आया। तो वहीं ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में और खासतौर पर जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा में किस तरह हालात बने हुए हैं। अब ऐसे में आप देखिए कि दिनेश एमएन को अब पूरा मोर्चा संभालने के लिए दे रखा है। देखना होगा कि कब जब ये आरोपी पकड़े जाते हैं और लोग शांत होते हैं, क्योंकि लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, फूटता जा रहा है। बिल्कुल, कल जो घटना हुई थी, हमारे राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव जी गोगामेडी जी के साथ जो कल हुआ, उनकी हत्या हुई। उनके घर के अंदर घुसकर उनकी हत्या की गई जयपुर में, राजधानी में। मैं बहुत ही बिल्कुल स्तब्ध हूँ और मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों से उनके परिवार को क्या कहें उनको। मुझे लगता है कि इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने सिक्योरिटी मांगी भी थी सरकार से, कांग्रेस की सरकार हमारी थी, और उस समय उन्होंने सिक्योरिटी मांगी। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कांग्रेस सरकार की, जो कि नहीं की गई। और उसके बाद जो जिस तरह से उनके साथ जो हुआ, परिवार को मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। और इस तरह की घटना जयपुर में होना, राजस्थान में होना, लेकिन ये भी कहना चाहूँगी एक आम बात हो चुकी है। गैंग वॉर्स होना राजस्थान में जो कभी किसी ने सुना भी नहीं था, अब इन 5 सालों में कांग्रेस रूल में इस तरह की घटनाएं आम बात हो चुकी है। पिछले 5 साल से लगातार गहलोत सरकार से, गृह मंत्री स्वयं हैं वो, उनसे मांग की जा रही थी। यहाँ पर कई प्रकार के गैंग फल फूल रही थी और पंजाब पुलिस के द्वारा सूचना थी, पाकिस्तान से धमकियां मिल रही थी। एक सच्चा सनातनी गौ सेवक निरंतर सनातन की, राजस्थान की संस्कृति को बचाने की, गौ माता की सेवा के लिए जो मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये कई लोगों को अखरता था। उसी के चलते उन्होंने इसके चलते हत्या कर दी और हमने एक सच्चे सनातन के सेवक को, सनातनी सिपाही को खो दिया। और कई पीढ़ियों तक हमें इस बात का दुख रहेगा। राष्ट्रीय करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जिस तरीके से जघन्य हत्या की गई है, पूरे प्रदेश में उसको लेके सभी समाजों में रोष व्याप्त है। उसी के चलते पूरा राजस्थान बंद है, राजस्थान के प्रमुख शहर बंद है। मेरा सरकार से यही निवेदन है, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर डीजीपी को बर्खास्त नहीं किया गया और उन सब लोगों को जिनसे सुखदेव सिंह जी ने मांग की थी कि मेरे को सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए, और उसके बावजूद लगातार सिक्योरिटी मांगने के भी उपरांत सिक्योरिटी नहीं दी गई, इससे ये लगता है कहीं ना कहीं अपराधियों की और पुलिस की साठगांठ थी। जब पुलिस को पता था कि सुखदेव सिंह की हत्या हो सकती है,
लगातार वो पुलिस को कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, तो उसके बाद भी सरकार ने क्यों नहीं सुनी, पुलिस ने क्यों नहीं सुनी?